आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 18 देखते हैं। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देखिए, लोकपाल जो है कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। यह जो है धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के किस राज्य ने पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया है। तो यह हो जाएगा केरल राज्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है। देखिए, सूरज ताल झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया। अनुच्छेद 129 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उसकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है। देखिए, उसके विस्तृत कथा जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, तवा एवं दूधी किस नदी की सहायक नदी है। देखिए, तवा और दूधी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है, 15वें वित्त आयोग के सचिव किसे बनाया गया। देखिए, सचिव कह रहा है अरविंद मेहता को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वही 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंट का मुख्यालय बना दिया। कब, 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, मैग्नीज उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, निम्न दिए गए घटनाओं को कालक्रम अनुसार सजाए। ठीक, देखिए, चोरा चोरी कांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब, बारदोली प्रस्ताव कब हुआ था, 1928 में। फिर कहता है, असहयोग आंदोलन की वापसी कब हुआ था। चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को की थी। फिर कहता है, खिलाफत आंदोलन। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। इस अनुसार हम चारों ऑप्शन देख लिए। सबसे पहले इनमें से हुआ खिलाफत आंदोलन, फिर उसके बाद चोरा चोरी कांड, फिर असहयोग आंदोलन की वापसी, सबसे अंतिम बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी, जिसको कलई सवाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है। ठीक, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम डैश प्रदान करता है। देखिए, कोलेस्ट्रम जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 कहता है, रुक्मिणी देवी का संबंध किस नृत्य से है। भारतनाट्यम से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण होता है तो माध्यम का तापमान क्या होता है, वह परिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, टी का संबंध जो है गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 17 कहता है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक परिंदा जोशी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। देखिए, स्वतंत्र भारत कह रहा है तो उसमें इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत ने किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था। देखिए, रेल बजट को आम बजट में 2017 में मिलाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास कब किया गया था। देखिए, पहला प्रयास जो 1818 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड नहीं है, मतलब कौन सा ऑक्साइड क्षारीय है। इसमें से हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 23 कहता है, HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है।
देखिए HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सुहेली द्वीप कहाँ पाया जाता है। देखिए सुहेली द्वीप जो है लक्षद्वीप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक संख्या में स्थलरूप देश किस महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं किस श्रेणी में रखे जाते हैं। उसे जो है PM 2.5 श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की। देखिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता जो है फ्रांस से हासिल किया भारत ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 28 कहता है भारत में किसे सी चेजेज क्लाइमेट का पहला एम्बेसडर नियुक्त किया गया। देखिए सी चेजे क्लाइमेट का पहला एम्बेसडर जो हो जाएगा लिसिप्रिया कंगुजम को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कीटों का प्रमुख लक्षण है 3 जोड़ी टोंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 30 कहता है भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया। देखिए सूरज का अनावरण गरुड़ एरोस्पेस ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। देखिए जल का सूत्र होता है H2O, दोनों तरफ H, बीच में ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया था। ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना ने किसके ऊपर भारतीय नियंत्रण को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत किया था। देखिए ऑपरेशन मेघदूत का संबंध सियाचिन ग्लेशियर से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34 कहता है जेठ धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है। क्षोभ सीमा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है रेगिस्तानी पौधा का बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वह क्या, यह पदार्थ कौन सा है। क्यूटिन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 36 कहता है देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन 6 से 8 जनवरी तक कहाँ हुआ। यह जो है गोवा में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए निम्न में से कौन सुमेल औसत है। ठीक, एक तरफ गुप्तचर संस्था दिया है, दूसरी तरफ देश दिया है। देखिए मिलिट्री इंटेलिजेंस इंग्लैंड की गुप्तचर संस्था है, सही है। नाइचो जापान की गुप्तचर संस्था है, सही है। ये दोनों सही है। आगे देखते हैं। मुखबरात इराक, ये गलत है। देखिए मुखबरात गुप्तचर संस्था जो है वो इराक का नहीं, वह मिस्र के है। ठीक, मिस्र की गुप्तचर संस्था है मुखबरात। इराक की गुप्तचर संस्था का नाम है अल मुखबरात। क्या, अल मुखबरात। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका औसत मिलान है। मोसाद गाँव की गुप्तचर संस्था इजराइल का, ये सही है। 38 कहता है कौन सा पदार्थ शोषण तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है। यह पदार्थ जो है साइटोक्रोम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो इसमें देखिए कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 कहता है किस शहर में भारत का पहला गिलास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। देखिए पहला गिलास इग्लू रेस्टोरेंट जो है कश्मीर में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए इनमें से जो जगह तराजू प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 42 कहता है हेलोटिज्म शब्द किसके सहजीवन के लिए उपयोग किया गया। देखिए हेलोटिज्म शब्द जो है शैवाल और कवक के सहजीवन के लिए उपयोग किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बिल गेट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 कहता है डॉल्फिन चैलेंजर्स कटक स्थित है। देखिए डॉल्फिन चैलेंजर कटक जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है मई 2022 में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की। देखिए चारा बिजाई योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 46 कहता है चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। यह जो थे FG सलाई थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
47 कहता है वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होती है। देखिए वेग समय ग्राफ की प्रवणता से हो जाएगा त्वरण प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा है। देखिए सीमा अंतिल का संबंध चक्का फेंक या डिस्कस थ्रो से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 कहता है लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है, एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सरल लोलक के गोलक के मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को कहा जाता है, आयाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 51 कहता है पानागन दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए पानागन दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है पलूरा किसका आवरण है। देखिए पलूरा जो है फुफ्फुस या फेफड़ा का आवरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 53 कहता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। देखिए डाल्टन का आंशिक दाब का नियम इनमें से हो जाएगा CO+H2 पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है झूम कृषि को बेवर दहिया के नाम से किस राज्य में जाना जाता है। देखिए बेवर दहिया के नाम से जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 कहता है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है, यह जो है पटना में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 56 कहता है मून रॉकेट आर्टेमिस फर्स्ट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया, यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 कहता है एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। देखिए एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी 3 दूनी 6 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 58 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा आर्गन एक परमाणुक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तरी सूडान में मुख्यतः खार्तूम के समीप चलने वाली धूल भरी आंधियाँ किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। देखिए खार्तूम के समीप जो है वो उस आंधी को हबूब के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। बाष्पीकरण की गति सबसे धीमी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 61 कहता है बाटुलिज्म क्या है। देखिए बाटुलिज्म जो है जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 62 कहता है फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। देखिए गोल्डन बॉल अवार्ड से लियोन मेसी मिला है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, या जो है अनुच्छेद 20 के सी के तहत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 कहता है आभूषणों का मलिन होना डैश का उदाहरण है, यह जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है क्योंकि इसमें है जल अपघटक एंजाइम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 66 कहता है 16 फरवरी 2023 को बलिपा नारायण भागवत का निधन हो गया। बलिपा नारायण भागवत का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। वह जो थे संगीत के क्षेत्र से जुड़े थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकेंड है तो तरंग की आवृत्ति होगी। देखिए तरंग की आवृत्ति n बराबर 1/t लिखते हैं, n बराबर ये तरंग की आवृत्ति डिनोट होता है, इसका हो जाएगा 1/0.04। इसको दशमलव को उड़ा दीजिए 2 जीरो ऊपर में काट दीजिएगा तो 25 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है फसलों का हेर फेर किस लिए आवश्यक है। देखिए फसलों का हेर फेर जो है मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कहता है भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर के डोप टेस्ट में फेल होने के चलते ITA यानी इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन पर कितने महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। 21 महीने का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन में देखिए सुमेलित करने के लिए दिया गया है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका और यूरोप के मध्य स्थित है। ठीक, फिर कहता है बी का कहता है एक है। ठीक, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है। ठीक, बेरिंग जल संधि, देखिए बेरिंग जल संधि जो है एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के मध्य है। फिर कहता है हार्मुज जल संधि, देखिए हार्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के मध्य है। इस प्रकार चारों ऑप्शन देख लिए। फिर कहता है 71 नंबर क्वेश्चन
कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? यह जो होगा 18। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 72 कहता है याया तसो को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया? यह जो है लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल किस दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? 11 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 74 कहते हैं हाल ही में किसने प्रित्जर आर्किटेक्ट प्राइज 2023 जीता है? सर डेविड चिपरफील्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 1540। 76 में देखिए कहता है ये SI का क्वेश्चन है, X रुपये पर 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 60 रुपये 5 अंतर दिया है। तो अंतर बराबर फार्मूला होता है D बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। यहाँ D हो गया अंतर, अंतर के जगह 60.5 रख दीजिएगा। P पूछ रहा है, R दिया है। 2 वर्ष के लिए फार्मूला होता है, निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर 77 कहता है, 77 में भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19:1। 78 रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भौंजी या भतीजी। 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौन रखने के लिए कह रहा है। 80 का भी रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा 622। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 कहता है किस सिख गुरु ने तरन तारन तथा करतालपुर नामक शहर बसाया? यह जो गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पाखंड खंडन किसकी प्रमुख रचना है? यह जो है दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है लोही किस जानवर के सर्वाधिक दूध देने वाला नस्ल का नाम है? भेड़ का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 84 कहता है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में स्थानांतरित हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम अवधि तक रहा? देखिए इनमें से जो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 86 कहता है मराठा शासकों के केंद्रीय शासक के अंतर्गत दैनिक कार्यों तथा दरबारी कार्यों के देखरेख जो करता है उसे क्या कहते थे? बाकियानविश कहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत संघ के संस्थापक कौन थे? देखिए भारत संघ के संस्थापक जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। लक्ष्मी मल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? देखिए ML सिंधवी समिति जिसको कहते हैं दोहरी नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 कहता है अवध के किस नवाब ने 1761 में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? तो यहाँ जो हो जाएगा अवध के कौन सा नवाब था? शुजाउद्दौला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में भाग लिया था? देखिए इनमें से जो जगह कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 कहता है फतवा-ए-जहांदारी की रचना किसने किया था? देखिए फतवा-ए-जहांदारी की रचना जियाउद्दीन बरनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92 कहता है चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? यह जो हो जाएगा टोटट बरियम देखता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 का निम्न में से कौन राजसूची का विषय नहीं है? देखिए इनमें से जो जगह दंड प्रक्रिया राजसूची की विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 95 कहता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति के समय एक झंडा गीत का रचना किसने किया था? अजीमुल्लाह ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 97 कहता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 98 कहता है पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी। देखिए पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 कहता है किसने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है
देखिए इसका नाम दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 1 का 3 कहता है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के क्षेत्र को ITSZ कहा जाता है। बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच के क्षेत्र को MCT कहा जाता है। ठीक, फिर कहता है लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच के क्षेत्र को MBF कहा जाता है। शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच के क्षेत्र को HFF कहा जाता है। इस प्रकार हम ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का सेट नंबर 18 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में सेट नंबर 1 से लेकर 17 तक उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।